वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है जब हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा हो, ठीक है, त्रिभुज दे रखा हो, और ठीक है उस पर बीच का एंगल यानी कि दो साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, और ये साइड्स कुछ भी हो सकती हैं। हाइट ये वाली हाइट मानी जाएगी, और फिर ये वाला बेस माना जाएगा, या फिर ये वाला बेस ले लो। ठीक है, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर इसे हाइट लेते हो तो ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका एक एरिया निकाल के दिखाते हैं। जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल ये 90 डिग्री है, और इसका बेस हमारे पास कुछ 7 है, और हमारे पास हाइट इसकी अराउंड 66 लेते हैं, कोई बात नहीं, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर भी है। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/2 इंटू बेस कितना है, कोई सा भी बेस ले लो, और ठीक है बेस, और इंटू हाइट कितनी है हमारे पास, ये हमने बेस ले लिया है तो ये हमारे पास, सॉरी, ये हमने बेस ले लिया है तो ये हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअली ये वाली हाइट है यहाँ पर दे रखी है, ठीक है मैं बदल देता हूँ। ये 7 सेंटीमीटर ये हाइट हो गई हमारी, और ये हमारा हो गया बेस यानी कि 6 सेंटीमीटर, सेम ही है। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो गया 6, तो 6 लिखा, और हाइट कितनी हो गई हमारे पास 7, तो 7 लिखी। ठीक है, इसे आप कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पे कैंसिल, ये यहाँ पे फैक्ट कॉमन है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर रखिए। तो 7 की जगह कितना हो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि हीरोन्स फार्मूला किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला के बारे में हम सीखेंगे। तो हीरोन्स फार्मूला का एक सिंपल मेथड होता है, पहले हम निकालते हैं इसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर कितना होता है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है, ये ए मान लीजिए साइड, ये बी मान लीजिए, और ये सी मान लीजिए, ये हो गया पेरीमीटर। ठीक है, अब हम इस पेरीमीटर का हाफ कर देते हैं, तो ये हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का डिवाइड बाई 2, यानी कि इसे हम p अगर लिख देते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इज इक्वल टू p डिवाइड बाई 2, यानी कि पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो, ठीक है, दोनों सेम ही है। ठीक है, ये पैरामीटर को p लिख दिया है मैंने। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला भी होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट। ठीक है, और एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो हाफ ऑफ सेम पैरामीटर है, हाफ पैरामीटर को यहाँ पर इन्होंने एस ले रखा है। ठीक है, तो एस ले लो, कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर एस लिखते हैं, फिर अंदर में ब्रैकेट खोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं एस। ठीक है, एस माइनस लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इनमें से कोई एक साइड, इनमें से एक साइड ए लिख देंगे। ठीक है, फिर हम एस लिखेंगे और माइनस लिखेंगे, फिर हम बी माइनस करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एस लिखेंगे माइनस सी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एरिया निकल आएगा इसका। ठीक है, ये हमारे पास एरिया निकल आएगा किसका, एक ट्राइंगल का। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला हो गया। हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लास 9th का एक क्वेश्चन है, और क्लास 9th का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर 12 में मैथ है। ठीक है, इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। पहले हम एग्जांपल से शुरू करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल ये है। ठीक है, पहले हम एग्जांपल से सॉल्व करना शुरू करते हैं, बताते हैं कि एग्जांपल कैसे सॉल्व हुआ है। दरअसल यहाँ पर देखा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पैरामीटर इज 32 सेंटीमीटर। देखिए, दरअसल हमारे पास देख क्या रखा है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एक साइड मान लीजिए कि ए हमारे पास ए साइड है, एक साइड
पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, ऐसा पता नहीं कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी कि ये टोटल, ये जहाँ तक मेरा मार्कर जा रहा है ये टोटल दे रखा है हमारे लिए, दे रखा है पेरीमीटर इस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरीमीटर, ये पेरीमीटर पी से पेरीमीटर है, ठीक है। तो पेरीमीटर हमें दे रखा है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। एक साइड इनमें से दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। सेकंड साइड हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा कि थर्ड साइड क्या होगी, पहले तो थर्ड साइड निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, ये पेरीमीटर है, ठीक है। तो ये ए साइड है, ये वाली साइड है, इस वाली साइड को, और बी ये वाली साइड है, सी ये वाली साइड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, आगे करेंगे, पेरीमीटर कितना 32 है, इज इक्वल टू ए साइड कितनी है 8 है, बी साइड कितनी है 11 है, और प्लस सी साइड, ठीक है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो इससे कितना आएगा 32 माइनस कितना आएगा 19 आया। अब हमारे पास यहाँ पे कितना बन जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सी साइड कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ये थर्ड साइड हमारे पास कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। तो हम इसे साफ कर लेते हैं, नीचे वाले को हमने साफ कर लिया। तो हमें ये वाली साइड फाइंड करनी थी, तो हमने सी साइड हमने फाइंड कर लिया, वो कितनी है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे लेकिन मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, दरअसल मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है, अब एरिया इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट एस, ठीक है, एस लिखा होगा, फिर एस माइनस ए, एस बताता हूँ क्या है, मैंने बताया था पिछली बार भी, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ठीक है, एस एक्चुअली क्या है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर जो होगा पेरीमीटर का हाफ है, ठीक है। पेरीमीटर का हाफ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास क्या है एस है, ठीक है, ये हमारा एस होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे पेरीमीटर ये रहा, तो पेरीमीटर का इसका हाफ कितना हो जाएगा, या तो इसे ऐसे लिख दो, ठीक है, दोनों सेम है। ये यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर 11 लिखा हुआ है। मैं इसे नेक्स्ट जगह लिख देता हूँ, ये वाली साइड हमारे पास बी साइड है, तो बी इज इक्वल टू 11 लिख दिया मैंने, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर का हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा पेरीमीटर या 32 है, 32 का हाफ कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट लिखेंगे, और रूट के अंदर क्या है 16 लिखेंगे, तो 16 माइनस ये वाला 8 कर लेंगे, ठीक है, और 16 माइनस 11 कर देंगे, और 16 माइनस, और हमारे पास ये वाली सी साइड कितनी आई थी 16 माइनस 13 कर देंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इस यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के लिए हमारे पास 16, यानी कि हम इसे 4 कर देते हैं, यानी कि तोड़ दिया हमने, फैक्टर कर दिया इसका, एक्चुअली फैक्टर सिंपल फैक्टर नहीं किया, प्राइम नंबर नहीं निकाले, बाकी हमने सिंपल में किया है। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 की टर्म में, ठीक है। तो यहाँ से फिर 5, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3, इसमें से कॉमन निकल जाएगा, इसमें से कॉमन निकल जाएगा, यानी कि निकल जाएगा हमारे पास 8। एक्चुअली यहाँ पर लिख देते हैं 4, इसका कॉमन आया, इसका 2 आया, तो इसका 2 लिख दिया, बाहर लिख दिया। अब इसका इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे फिर इसको इससे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 30, ठीक है, तो 30 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 है, मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इस वाले में क्या है हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल की जो साइड्स हैं 120 मीटर है, ठीक है, 120 मीटर है, और फिर सेकंड साइड इसकी है हमारे पास 80 मीटर, और थर्ड साइड इज़ 50 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी हमारे पास साइड्स हैं, ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा ट्राइंगल छोटा सा, ये साइड यहाँ पे बना हुआ भी है, 80 सेंटीमीटर, ओ सॉरी मीटर, यहाँ पर 120 मीटर, ठीक है। और ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई साइड है जो कि 50 मीटर की है, ठीक है। तो हमें इसका एरिया निकालना है, पहले हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने क्या होता है, एस निकालते हैं, एस क्या होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का हाफ कर दो, यानी कि
इन सब को हम साइड्स को जोड़ देंगे, ठीक है, इन सभी साइड्स को जोड़ देंगे और उनका हाफ कर देंगे। तो कितना आएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, 250 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसके बाद हम एस इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 125 मीटर, ठीक है। हाफ कर लो इसका, कितना ही आने वाला है 125 यानी कि 125 मीटर है। एस हमारे पास ये आ गया, एस यानी का होता है पेरीमीटर का हाफ, ठीक है। तो एस हम एस नहीं लिखते, सीधा एरिया लिखते हैं, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, एस कितना है 125, ठीक है। 125 माइनस 50, 125 माइनस 80, ठीक है। 125 माइनस यानी कि 125 माइनस 120 0, ठीक है। तो ये हम इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 125 मल्टीप्लाई बाय, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आएगा 5। अब यहाँ पर हम पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। तो कुछ पेयर्स बनाएंगे, कुछ तो बनेंगे। 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 लिख दिया, ठीक है। इसका अगर इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा 3 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, इसका 45 का आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। एक्चुअली और फिर बाद में हम लिख देंगे लास्ट में 5। तो हम पेयर्स बना लेंगे, ठीक है। तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, मतलब कि 3 का स्क्वायर तो ये रहा, ये पेयर है, ठीक। 3 का यानी 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये डायरेक्ट 3 निकलेगा यहाँ पर। तो इसका पेयर बना दिया हमने, और फिर हमारे पास कुछ बचा है, वही बचा 3 बचा है, और हमारे पास बचा हुआ है 5, 3 और 5 बचा हुआ है, तो हम इसे लिख देंगे। अगर पेयर नहीं बन रहा तो नहीं निकलेगा। तो इसका क्या निकलेगा हमारे पास 5 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे अकेला इसका, अंडर रूट के बाहर, ठीक है, अंडर रूट के बाहर, ठीक है। अंडर रूट के बाहर 5 लिख देंगे। तो उसके बाद देखो इसका हम 5 निकालेंगे तो इसका 5 निकाल दिया, इसका भी एक 3 निकलेगा, इसका 3 एक निकलेगा, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर क्या क्या बचा है, अब देखो ये तो ये अब इसका भी निकलेगा, देखो इसका 5 निकल जाएगा, ठीक है। ये निकला है। अब इसके अंदर क्या बचा है हमारे पास, ये बचा है और ये वाला बचा है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। अगर हम नीचे इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 20 और 125, हाँ ठीक है 375 अंडर रूट 15 आ जाएगा और मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकल आया, ठीक है। एरिया निकल आया। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो पार्क है यहाँ पर 3 मीटर का गैप है, 3 मीटर का गैप है। तो हमने एरिया तो हमने निकाल दिया था, तो हम मान लेते हैं कि इस साइड में गैप है, ठीक है। 120 मान लिया, सॉरी 120 है, ये वाला 120 है, और ये हमारे पास 80 है, ठीक है। तो गैप हो गया, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 247 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा बताया गया कि एक मीटर में एक्चुअली 1 मीटर में उसे 20 रुपये का खर्च बैठता है। तो 247 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा पता है, 247 यानी कि 247 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये टोटल कॉस्ट हमारे पास हो जाएगा 2 और 14 8 9 और 4 यानी कि 4940 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि टोटल कॉस्ट बैठेगा, यानी कि फेंसिंग करने में उसे टोटल कॉस्ट बैठेगा 4940, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास एक मेथड और भी था जिस तरह से हम निकाल सकते थे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी थी 250 थी, उसमें से 3 मीटर माइनस कर दो, ठीक है। तो हमारे पास ये डिस्टेंस बची है जिसमें फेंसिंग की गई है यानी कि घेराबंदी की गई है। तो हमारे पास 250 माइनस 3 और 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 20 रुपीज़, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 60 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 00 और 50, ठीक है। तो आ जाएगा 4940 रुपीज़, ये इतना कॉस्ट बैठ जाएगा। फिर भी वही आंसर आएगा, आंसर वही आने वाला है, ठीक है।